बहुत ही रोचक कहानी राजा दशरथ के मुकुट का रहस्य। अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले। वहां उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से नाराज होकर बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे दी। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र व रथ चालक में पारंगत थी। अतः अक्सर राजा दशरथ जब कभी कहीं भ्रमण के लिए जाते तो कैकेयी को भी अपने साथ लेकर जाते थे। इसलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थी। जब बाली व राजा दशरथ के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय संयोगवश रानी कैकेयी भी उनके साथ थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर भी पड़ जाए तो उसकी आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। अतः यह तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में हार राजा दशरथ की ही होगी। राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि या तो वे अपनी पत्नी कैकेयी को वहां छोड़कर जाएं, या रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ पर छोड़कर जाएं। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहां छोड़ना पड़ा। रानी कैकेयी के साथ अयोध्या वापस लौटना पड़ा। रानी कैकेयी को यह बात बहुत दुखी। आखिरी एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती थी। अतः यह बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभने लगी। उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। वह राजमुकुट की वापसी की चिंता में रहती थी। जब श्री राम जी के राज तिलक का समय आया, तब दशरथ जी व कैकेयी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल यही दोनों जानते थे। कैकेयी ने जब श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया था और श्री राम को वनवास भिजवाया था, तथा तब रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए उन्होंने श्री राम से कहा कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। श्री राम जी ने जब बाली को मारकर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा था। तब बाली ने बतलाया, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भाग रहा था तो वह छल से मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में ले ले, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। अब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गई। वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। रावण के महल के सभी योद्धा उन्हें पूरी ताकत लगा दी, पर अंगद का पैर न हिला सके। परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हो पाया। जब रावण के सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला न पाए तो रावण सव्य अंगद के पास पहुंचा और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका, उसके सर से वह मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम जी के पास चले आए। यह महिमा थी रघुकुल के राजमुकुट की। राजा दशरथ के पास से मुकुट गया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। बाली से जब रावण वह मुकुट लेकर गया तो बाली को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब अंगद रावण से वह मुकुट लेकर आ गया तो
रावण को भी अपने प्राण त्यागने पड़े तथा कैकेयी के कारण ही रघुकुल के लाज बच सकी। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल सम्मान वापस लौटकर नहीं आ पाता। कैकेयी ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक व अपयश अपने ऊपर ले लिए। इसलिए श्री राम अपनी माताओं में सबसे ज़्यादा प्रेम कैकेयी को करते थे। श्री राम कैकेयी माता को इसलिए भी बहुत पसंद करते व आदर करते थे क्योंकि कैकेयी के द्वारा ही उनका अवतार लेना सार्थक होना था। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको मिलती रही।